हेलो दोस्तों, मैं आपका शुभचिंतक न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इस टॉपिक के माध्यम से आज का टॉपिक होगा हिंदी का उद्भव एवं विकास। जो यूपी पुलिस एग्जाम में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और वीडियो एग्जाम, पीटी आदि में ये इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हिंदी का उद्भव एवं विकास, जो यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें देखेंगे हिंदी को किस भाग में और किस अध्याय और अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा बनाना या बनाया गया है। तो देखते हैं, यूपी पुलिस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि यूपी पुलिस एग्जाम 23 अगस्त से 31 अगस्त तक होंगे, उसके लिए इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिना देरी के चलते हैं। भाग 17 अध्याय 1 और अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया तथा लिपि देवनागरी और मानक रूप खड़ी बोली है। देखते हैं अनुच्छेद 343 फर्स्ट में हिंदी का उल्लेख संविधान में संघ की भाषा के रूप में है। संघ की भाषा के रूप में हिंदी का उल्लेख किया गया। देखते हैं अनुच्छेद 348 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में हिंदी का उल्लेख। वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं अनुच्छेद 351 हिंदी के लिए विकास के निर्देश, हिंदी के प्रचार प्रसार का वर्णन। अनुच्छेद 120 संसद की भाषा लोकसभा तथा राज्यसभा में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे लोकसभा किस अनुच्छेद में है और राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, तो लोकसभा 81, राज्यसभा 80। अनुच्छेद 210 विधानमंडल की भाषा विधानसभा एवं विधान परिषद में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। देखते हैं हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए सर्वप्रथम राय किसने दिया था, तो किसने राय दिया था? गोपाल स्वामी अयंगर ने। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। पुलिस एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ये पॉइंट। देखते हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट दिवस इसमें देखेंगे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। शिक्षा दिवस 11 नवंबर को और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को पहली बार मनाया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। देखते हैं हिंदी की उत्पत्ति।
हिंदी की उत्पत्ति सौर श्रेणी अपभ्रंश शैली से। हिंदी की मूल उत्पत्ति वैदिक संस्कृत से हुई है। हिंदी की उत्पत्ति कब हुई? 1000 ईस्वी। देखते हैं वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। वेदों के संकलनकर्ता किसे कहते हैं? वेद व्यास को वेदों के संकलनकर्ता माने जाते हैं। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। लौकिक संस्कृति बौद्ध धर्म 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। पाली प्रथम प्राकृत भाषा। देखते हैं राजपूत शासक 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक क्या कहते थे? अपभ्रंश, इसे शहरी भाषा, और वर्ड को क्या कहते हैं? ग्रामीण भाषा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं अपभ्रंश, इसके अंतर्गत पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं सौर श्रेणी, अर्ध मगधी, मगधी, ब्राह्मण और पैचासी। देखते हैं सौर श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी? पश्चिमी क्षेत्र, मगधी के अंतर्गत पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सी भाषा? असमिया, बांग्ला, उड़िया। ब्राह्मण के अंतर्गत सिंधी और कश्मीरी। 85 के अंदर पंजाबी और लहंदा। ये भाषाएं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देखेंगे मराठी और गुजराती। देखते हैं हिंदी का विकास क्रम, वेरी इंपॉर्टेंट यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। इसका क्रम पूछ दिया जाता है यूपी पुलिस एग्जाम में, पूछा जा सकता है। देखते हैं वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। देखते हैं उसके बाद संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी बनी। देखते हैं संविधान में हिंदी का उल्लेख। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संविधान में हिंदी का उल्लेख और इनकी भाषाएं, कितनी भाषाएं संविधान में राष्ट्रीयकृत हैं उनके बारे में देखेंगे। देखते हैं भारत की राष्ट्रीयकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। और अनुसूची 8वीं में और अनुच्छेद 343 में राष्ट्रीयकृत भाषाओं की संख्या का उल्लेख किया गया है। देखते हैं राजभाषा आयोग 343 से 351 तक, अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका उल्लेख किया गया है। देखते हैं मूल संविधान में राष्ट्रीयकृत भाषाएं कितनी थी? 14। कितनी थी? 14। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। वर्तमान में संविधान में राष्ट्रीयकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं
21वें संविधान संशोधन 1967 में 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 21वें संविधान संशोधन 1967 में 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। 71वां, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गईं। देखते हैं 3 भाषाएं, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट ये तीनों भाषाएं हैं। पूछ लेगा किस संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। देखते हैं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये तीनों भाषाएं। देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन द्वारा 1992। देखते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4। कौन कौन? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। BDMS ये ट्रिक याद करने की है। तो कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन द्वारा? 2003 में 4। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। यूपी पुलिस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं संविधान में हिंदी का लिखित स्थान कौन सा है? चौथा। देखते हैं पहला किसका है? असमिया, दूसरा बांग्ला, तीसरा गुजराती, चौथा हिंदी। तो संविधान में हिंदी का लिखित स्थान चौथा, पहला असमिया, दूसरा बांग्ला, तीसरा गुजराती, चौथा हिंदी। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। देखते हैं 14 भाषाएं जो राष्ट्रीयकृत थी मूल संविधान में। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। वेरी इम्पॉर्टेंट यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए। देखते हैं राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? BG खेर। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। राजभाषा आयोग की पुनः संरचना 1956 में बनाई गई थी। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित राज्य आंध्र प्रदेश। कब? 1953। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। राजभाषा विधायी आयोग 1961 में विधि मंत्रालय के द्वारा गठित किया गया था। देखते हैं वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित किया गया था। राजभाषा अधिनियम 1963 इसे कब संशोधित किया गया? 1967 में। वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसी भी शिफ्ट में। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, तब तक के लिए जय हिंद।